नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो है हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं, जहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन की कुछ सवालें बताई गई थी। आपको पार्ट 2 में भी सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का ही सवालें बताई जाएंगी। आपको इसी प्रकार से जो है कई पार्ट बनाए जाएंगे जो सिर्फ सरलीकरण पर ही होंगे। आपको हमने विचार भी किया है कि आपको बेसिक नॉलेज जो है एकदम बेसिक से दिया जाए। अगर इसका नाम ही बेसिक नॉलेज है तो आपको बेसिक ज्ञान तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने चैनल पर नाम दिया है यदि हमारा चैनल बेसिक है तो हम इस पर जो है बेसिक से बेसिक बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें लगातार। आप इस तरीके से वीडियो पाने के लिए अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि यदि ए यहाँ पर दिया गया है, देखिए स्टार रूप में दिया गया है, तो ए स्टार में बी दिया गया है, यानी कि यदि इतना बराबर इतना है तो हमें इतने का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 6 है, ये स्टार रूप में बना है, यहाँ पर 9 है। अब आप ध्यान दीजिए, ए के स्थान पे ए स्क्वायर किया था, सेम ए के स्थान पे 6 है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगा था, हमने प्लस लगा दिया। बी के स्थान पे 9 है तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिए, माइनस लगा है। उसके बाद ए है तो ए के स्थान पे 6, इंटू में बी है तो इंटू में बी के स्थान पर 9 है। अब यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग 6 6 36 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, 9 छंग 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको हम जोड़ेंगे 6 1 7 8 3 11 माइनस का जो है 54 है। अब यहाँ पर जब हम इसको जो है घटा देंगे तो ये 63 आ जाएगा। यही हमारा 63 यहाँ पर रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरी क्या है। दूसरे सवाल में देखिए दिया गया है कि ममता के पास 100 रुपये तथा 50 के कुछ 85 नोट हैं। ध्यान रहे 100 तथा 50 दोनों को मिलाकर जो है उसके पास 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य जो है 5,000 रुपये है। यानी कि 50 के और 100 के उनके पास कुछ ऐसे नोट हैं जिसको जोड़ने के बाद जो है 50,000 रुपये हो रहे हैं। इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं, हमें ये बताना है कि अगर इतने नोटों में से दोनों का योग जो है 50,000 हो रहा है तो इसमें से 50 के कितने नोट हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसान है, हम आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कहा है कि 50 के कितने नोट हैं, तो हमें जब कुछ भी मालूम ना हो, हमें ज्ञात करना हो, तो हम उसको कुछ भी ना मान सकते हैं। मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या जो है, 50 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो यक्स है। ध्यान रहे हमें तो मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो नोट है ये यक्स है। अब यहाँ पर देखिए नोट तो दो ही हैं, एक 100 के हैं, दूसरे 50 के हैं। अगर 50 के नोटों की संख्या यक्स हो गई तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या। ध्यान दीजिए आप, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना होगा, कुल तो नोट 85 हैं। अब 85 में से अगर 50 के नोट यक्स हैं तो 85 में 50 के नोट यक्स है तो 50 के नोट अगर हम हटा देंगे जो बचेगा वही 100 का नोट बच जाएगा। यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया, 85 माइनस यक्स, क्योंकि यक्स जो है हमने 50 मान लिया है। तो हम जो 85 नोट हैं उसमें से, यानी कि हमारे पास 100 और 50 का नोट रखा हुआ है, अगर हम उसमें से 50 का नोट हम हटा देंगे, बाकी जितने नोट बचेंगे वो 100 के नोट बचे। सेम उसी प्रकार से 50 के नोट यक्स थे तो हमने यक्स हटा दिए, यानी कि 50 के नोट हटा दिए, 85 में जो बचा है वही क्या है, 100 का नोट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम इसमें करना क्या है, हमें दोनों का योग जो है जिनका कुल मूल्य कितना है 50,000 हो रहा है, यानी कि दोनों का योग जो है 50 का हो रहा है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने 50 नोट हैं 50 के, तो 50 गुणे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 के कितने नोट हो रहे हैं, 85 माइनस यक्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुल इन दोनों का योग कितना हो रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना पैसा हो रहा है, 5,000 रुपये हो रहा है। अब ध्यान रहे ये जो यक्स है हमने संख्या माना है, तो 50 गुणे यक्स, यानी कि 50 के नोटों की संख्या यक्स है और 100 के नोटों की संख्या 85 माइनस यक्स है। दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 5,000 हो रहा है। अब यहाँ देखिए 50 यक्स प्लस इसका गुणा 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 यक्स बराबर में जो है 5,000 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 50 में इसे घटा देंगे तो ये घटाने के बाद आएगा माइनस का 50x बराबर में 5000 है। इसका इधर कर देंगे 75 होगा तो ये आ जाएगा 8500। तो माइनस का 50x यहाँ पर घटाते समय ध्यान रहे ये घटाने के बाद ये आ जाएगा 3500। जबकि बड़ी संख्या ये है तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x के बराबर में जो है 3500 ये जो है बटे में आ जाएगा, क्योंकि हम 75 करेंगे, इंटू में है बटे में चला गया, 0 से 0 कट गया, 5 सते 35, 105 0 यानी कि x बराबर आ गया 70 आ गया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 70 आ गया है तो हम कह सकते हैं अतः 50 रुपये कि जो नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या जो है, हम यक्स था तो हम यक्स के स्थान पे अब लिख सकते हैं 70 है। तो कह सकते हैं अतः 50 के नोटों की संख्या जो है वो कितना है, 70 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसान सवालें थी। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी मॉडल से कुछ इसी तरीके से जो है सवाल नंबर जो है अगला है तीसरा नंबर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 में दिया है कि 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य जो है 146 रुपये हो रहा है, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 164 है। 3 पेनों का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रहे, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसमें मूल्य हमें पूछा है कि पेन और पेंसिलों का मूल्य जो है इतना हो रहा है, लेकिन हमें ये स्पष्ट नहीं पता है कि आखिर पेन का मूल्य कितना है, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, क्योंकि दोनों को मिलाकर जो है इतना दे रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पेन का मूल्य या पेंसिल का मूल्य x और y में है। तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक पेन का मूल्य x रुपये तथा पेंसिल का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ पर हमने मान लिया है, तब जो है ध्यान रहे 14 पेंसिल है तो 14 पेंसिल का जो मूल्य होगा, कुल एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, तो यानी कि 14x हो जाएगा। उसके बाद 17 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य y हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 146 हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 14 पेंसिल यहाँ पर जो मूल्य है, ये 14 पेंसिल का मूल्य प्लस जो है 17 पेंसिलों का मूल्य, यानी कि मूल्य को मूल्य जोड़ा है तो ये जो आया है ये भी क्या है, मूल्य ही है, यानी कि 146 रुपये मूल्य ही तो है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये 14 अगर अकेले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 तो पेंसिल है। अब ये 1 रुपये कितना है, यानी कि x रुपये की मिल रही है, तो ये दोनों को गुणा कर देंगे। अब सेम इसी प्रकार से दूसरे में भी कर देंगे तो 17x हो जाएगा प्लस का 14y हो जाएगा, बराबर में जो है 164 आ जाएगा। ध्यान रहे ये भी मूल्य में है और ये भी मूल्य है। यहाँ पर xy इसलिए है क्योंकि इसका मूल्य जो है xy के रूप में हम पहले से मान लिए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 व 2 को, यानी कि मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 व 2 को जब हम हल करेंगे तो ये जो है ध्यान रहे जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये तो ऐसे हल नहीं होगा, तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए जो है कुछ नया तरीके से करेंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 की हम जो है तुलना करके करेंगे। तुलना करने का मतलब अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें और इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों में जो है देखिए 7 4 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 यानी कि 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। दोनों में हम 31 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 310 आ जाएगा। तो ध्यान रहे इसमें से 31 कॉमन लेंगे, 31 में भाग देंगे, 31 से 31 मिलके कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई ही बचा, तो x प्लस वाई। यहाँ से 31 जो है 75 करेंगे तो इसके बटे में आएगा, और जब इसके बटे में आएगा तो 31 से 31 कटेगा, यानी कि 31 दहम्मा 310, तो बराबर में जो है 10 आ गया। ये जो हमारा समीकरण बन जाएगा, अगला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे तो इसको जब इसमें घटाएंगे तो ध्यान रहे जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ जब यहाँ पर चिन्ह जो है बदल जाएंगे तो घटाते समय आप जानते ही हैं चिन्ह बदल जाता है। जब घटाते समय हमारा चिन्ह बदल जाएगा तो हम जो है ये नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो 17 में 14 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 14 में -17 घटाएंगे तो -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा। देखिए हम
पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 3 आएगा, केवल 3 आएगा, और ये घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, और जब इसको इसमें घटाएंगे तो ये भी जो है 18 आ जाएगा। देखिए घटा लेते हैं, 14 में से 6 गए 8, हाँ 18 आएगा। तो यहाँ से 3 और 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बच गया, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो माइनस बचा और y बचा। यहाँ पर 3 कॉमन लेके जब ले आएंगे तो इसके बटे में जाएगा, तो 3 छंग 18, तो इक्वल में 3 छंग 18 यानी कि 6 बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 समीकरण हो गए। इस समीकरण को नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए तीसरा समीकरण है, और ये समीकरण चौथा है। ध्यान रहे आपको निगाह यहीं पर टिकाए रहना है, तभी ये सवाल समझ में आएगी, क्योंकि हम इसे आसान तरीके से और कम समय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो x से y कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 2x, और 10 छः 16 हो जाएगा, 2 1 9 2 8 16, यानी कि x का जो मान आ गया वो 8 आ गया। अब ध्यान दीजिए x का मान 8 आ गया है, हमें x का मान चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ पूछा गया है कि 3 पेनों का मूल्य क्या है। हमें तो सिर्फ पेन का ज्ञात करना है, तो पेन का मूल्य कितना था, x था, हम x ज्ञात कर लिए हैं। बस अब हमें जो है y नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पेंसिल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 3 पेन का मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आता 3 पेन का या पेनों का मूल्य। अब 3 पेन कहाँ है, ये x जो है 1 पेन का मालूम हो गया है, 1 पेन का मूल्य 8 है, तो 3 का तो आप जान ही गए होंगे, 3 गुणे 8 यानी कि 24 हो जाएगा, यानी कि 24 रुपये। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। अब देखिए सवाल नंबर 6 में जो दिया गया है, देखिए दिया है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष भाग 1/8 भाग जो है यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है। अब ध्यान दीजिए कितना खर्च करता है, तो उसका हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर उसका वेतन कितना है। तो हमें सबसे पहले अगर वेतन मालूम हो जाएगा तभी तो हम उसका खर्च निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका जो वेतन है उसका मान लेते हैं सबसे पहले कि इसका वेतन जो है उसका वेतन हम यक्स मान लेते हैं। कुछ मान लेते हैं कि इसका वेतन क्या है, आखिर वो खर्च कर रहा है तो कुछ कितना कमा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं, माना कुल वेतन जो है, मान लेते हैं कुल वेतन जो है यक्स है, यानी कि यक्स रुपये है, तो ये यक्स रुपये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दिया है क्या कहते हैं, मकान पर किराया, यानी कि 2/भाग जो है मकान दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे मकान का किराया या मकान किराया, यानी कि मकान के किराए पर हमें खर्च कितना कर रहा है। ध्यान रहे कि यक्स का जो है 2/5 भाग दिया है ना, वेतन का 2 भाग, वेतन यक्स है तो यक्स का 2/5 भाग हो गया, यानी कि 2/5 भाग हो जाएगा। तो यानी कि हो गया 2/5 यक्स रुपये, यानी कि इतना जो है मकान का किराया हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए मकान का किराया हो रहा है, इतना मकान का किराया हो रहा है। जब वो मकान का किराया दे देगा वो तो उसके पास बचे कितना, जैसे मान लीजिए मकान का किराया 50 रुपये दे रहा है और कमा रहा है 1000 रुपये, तो उसके पास अब बचेगा कितना, यानी कि कुल में से 50 को घटा देंगे, यानी कि उसके पास जो कुल वेतन था उसमें से मकान का किराया 50 रुपये दे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कुल कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे शेष जो बचेगा, शेष क्या बचेगा, देखिए उसके पास कुल जो है 1000 था तो 50 घटाया। अब यहाँ पर तो यक्स है तो यक्स में जो है 2/5 यक्स को घटा देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा लगभग 5 × 5, 5 में 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3x/5 रुपये, यानी कि उसके पास मकान का किराया देने के बाद शेष जो है 3x/5 रुपये उसके पास बचा है। अब देखिए फिर कह रहा है कि खाने में जो है जो बचेगा उसका जो है 3/5, अब जो है इसको घटाने के बाद जो बचेगा 950 रुपये जो बचेगा। अब इसी का तो वो आगे कुछ कर सकता है। तो अब मान लीजिए क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खाने का खर्च किस में से होगा, 950 में होगा, लेकिन वहाँ उसी के स्थान पे यहाँ पर कितना बचा है 3x/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खाने का खर्च, खाने का खर्च ध्यान दीजिए खाने का खर्च कितना है, देखिए 3x/5 रुपये उसके पास बचा ही है। अब इतने का जो है कितना 3/10वां भाग, इतना रुपये जो है वो खाने पर खर्च करेगा। तो ये अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो हम इसको गुणा करके लिख लेंगे, 3 × 3 = 9 यक्स,
का माने गुणा होता है, 10 बचे 50 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए खाने का खर्च कितना लग रहा है, इतना रुपये लग रहा है, यानी कि इतने का इतना, यानी कि उसका तो इतना रुपये खाने में ही चला गया। अब यहाँ पर देखिए फिर शेष कितना बचा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब खाने के लिए अगर ये 100 रुपये दे रहा है तो अब इसके पास कुल अब बचेगा कितना, तो इतने में से इतना घटा देंगे तो 850 आएगा। तो 950 में 100 घटाए हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख देंगे शेष बराबर जो है 9x/50। ये कितने का है, ध्यान रहे शेष इसके पास तो इतना ही बचा था, तो इसमें से हम 3x को माइनस कर देंगे, 3x/5 को। इसको हल करने के बाद जो है, जब इसको हम माइनस करेंगे, अब ध्यान दीजिए ये जो है आगे पीछे हो गया है, इतना रुपये बचा था, रुपये तो इतना बचा है, तो इतने में ये माइनस होगा, इसलिए यहाँ प्लस ये वाला, इतने में माइनस ये हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 21x/50। अब यहाँ पर देखिए उसके आगे फिर कह रहा है, खाने के बाद देखिए शेष का भाग जो, यानी कि शेष जो बचा है उतने का 8वां भाग जो है यात्रा पर खर्च कर दिया है। ध्यान रहे उसके पास बचा कुल कितना है, बचा है 21x/50, यानी कि उसके पास बचा पैसा जो है 21/50 रुपया बचा है। अब इसमें से जो है 8 भाग, यानी कि इसका 1/8 भाग जो है यात्रा पर खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हम हटा देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यात्रा का खर्च, या यात्रा पर खर्च, या यात्रा का खर्च, यानी कि यात्रा का खर्च कितना होगा 1/8। किसका 1/8, अब उसके पास शेष तो यही बचा है ना, इसके पास अब रुपए बचा कितना है, शेष तो इतने ही बचे हैं। जैसे 850 बचा है खाने के बाद, तो इसमें से मान लीजिए 200 रुपये यात्रा में लगाता है, तो घटा देंगे कितना आएगा, 650 आएगा। यानी कि अब आगे से नहीं मतलब है कि इसके पास 1000 रुपये थे, अब वो जो खर्च कर रहा है उसको माइनस करते चलेंगे। तो यहाँ पर यात्रा के लिए जो है इसके पास 21x/50 रुपये बचा ही है। अब इसका जो है 8 भाग, यानी कि का माने गुणा होता है 8वां भाग खर्च कर दे रहा है, तो ये कटे उटेगा नहीं, तो आ जाएगा 21x/540, यानी कि 21x/400 रुपये जो आ गया यात्रा का खर्च है। अब इसके पास शेष कितने बचे, यात्रा का खर्च इतना लगाया, इसको हटा देंगे, शेष बचेगा इसके पास जो है वही घटा देंगे, 21x/50 माइनस 21x/4000 रुपये। तो यहाँ पर जब हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा लगभग जो है 147/400 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करने के बाद आ गया 147/400 रुपये, यहाँ गुणांक में x है, x भी लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो है उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है, कि सवाल में कह रहा है कि इतना भाग खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है, यानी कि इतना खर्च करने के बाद, यानी कि शेष जो इतना बचा है इतने में जो है इतना हमें वो बचा भी लेता है। तो ध्यान देना यहाँ हो जाएगा, चूँकि 147x बटे में जो है 400 बराबर में 1470 है। आप इसे हल कर लेना, जगह नहीं है, तो x बराबर, जब इसको हम हल करेंगे x को तिरिया गुणा करेंगे, फिर इसको हटाएंगे यहाँ आएगा, तो इससे तो जो है इतने से ये कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 400 है, यहाँ 0 बचा है तो हो जाएगा 4000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, x का मान 4000, यानी कि जो है इसके पास 4000 रुपये है, x का मान 4000 आ गया। अब ध्यान रहे x का मान 4000 आ गया है, हमें पूछा क्या है कि खाने पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ पर देखिए खाने पर कितना खर्च करता है, ये 9x/50। तो यहाँ पर लिख देंगे खाने का खर्च, या खाने पर जो है खर्च बराबर, वहाँ है कितना 9x, कहाँ है देखिए 9x/50 है, तो 9x/50 है, तो 9 गुणे x के स्थान पे आया है 4050, 0 से 0 5 8 40, 9 8 72, 1 0 बचा है, यानी कि जो आ गया आंसर जो आ गया है, देखिए जो आंसर आया है ये काटने के बाद ये आ गया है 720 जो है इसका आंसर हो गया। तो उसके पास जो खाने का खर्च है वो कितना हो गया, 720 रुपये हो गया है। अब यही हमारा जो है सवाल लास्ट थी। अब यहाँ पर देखिए कितनी आसान तरीके से आपको इसमें जो है सवालें बताई गई हैं। देखिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके से हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो अब आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है हम आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न को हल कराएंगे। बहुविकल्पी यानी कि आपको सवाल देखने के कुछ सेकंड बाद ही आपको उसका उत्तर मालूम चल जाए। तो